दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत की जीत के साथ खत्म हो गई, मगर अब आईसीसी ने एक ड्रीम 11 अनाउंस की है। यानी चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल जितनी टीमें थीं उनके बेहतरीन क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल एक टीम बनाई है। उस टीम में कितने क्रिकेटर शामिल हैं और एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि उस टीम का कप्तान कौन है, आपके लिए बड़े हैरानकुन होगा। कम से कम रोहित शर्मा नहीं है। वो रोहित शर्मा जिन्होंने टीम इंडिया को लगभग 8-9 माह के अंदर आईसीसी के 2 इवेंट जितवाए, T20 वर्ल्ड कप जितवाया, अब चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, वो इस टीम का हिस्सा नहीं, वो कप्तान नहीं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। और कप्तान कौन है, आपको नाम जानकर हैरानी होगी। इसमें पाकिस्तान के कितने क्रिकेटर शामिल हैं, भारत के कितने और किस देश के क्रिकेटर ज़्यादा शामिल हैं, उसके ऊपर बात भी ज़रूर करेंगे। और आप लोगों को याद होगा कोई 3-4 दिन पहले जब पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भारत की टीम का कॉम्बिनेशन दुबई के अंदर इतना तगड़ा बना हुआ है कि अगर वर्ल्ड 11 भी बना दी जाए तो इंडिया की इस टीम को नहीं हरा सकते। तो उस वक्त मैंने एक चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम टीमों पर मुश्तमिल एक टीम बनाई थी, आपको याद होगा। जो खिलाड़ी मैंने शामिल किए थे और अब जो आईसीसी ने शामिल किए हैं उसके ऊपर भी मैं बात ज़रूर करूंगा। बट आईसीसी ने जो शामिल किया उसमें इंडियन क्रिकेटर्स को शामिल किया, मैंने उस वक्त नहीं किया था क्योंकि वो टीम मैंने बनाई थी इंडिया के मद्दे मुकाबले बनाने के लिए। तो आईसीसी की ड्रीम 11 में जो टीम है 11, एक्चुअल में 12 हैं। 12वां नाम जो रिजर्व के तौर पे आप समझ लीजिए वो कौन है, वो भी आपको बताऊंगा। बट पहले 11 की बात करते हैं। इसके ओपनर हैं वही जो मैंने ओपनर बनाए थे, रचन रविंद्रा और इब्राहिम जदरान, जो कि अफगानिस्तान के ओपनर हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी और ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की थी। अच्छे बल्लेबाज हैं और ख़ासकर इस चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। और मुझे याद है वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की थी। ओवरऑल एक अच्छे पर्सपेक्टिव में लोग गुरबाज को याद रखते हैं, मगर इब्राहिम जदरान एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं अफगानिस्तान के और दूसरी टीम के लिए खतरे की निशानी है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में हमने उनकी बैटिंग भी देखी। वन डाउन पोजीशन पर ऑफ कोर्स नन अदर दैन विराट कोहली, भारत के वैसे तो वर्ल्ड क्रिकेट का उनको किंग कहा जाता है, उनको इसमें शामिल किया है। अब 3 बल्लेबाज इकट्ठे आएंगे और सबके सब ये भारत से हैं। श्रेयस अय्यर, मैं शायद नाम उनका प्रोनाउंस गलत कर देता हूँ, मैं बड़ा कोशिश की इंडियन जर्नलिस्ट से पूछ के क्या नाम क्या है, शायद श्रेयस अय्यर, आई डोंट नो, बट श्रेयस अय्यर मैं उनको बोलता हूँ, वो इसके अंदर शामिल हैं। और साथ में जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ये सबसे ख़ास बात है, विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल हैं। मैंने जो बनाई थी टीम 11 उसके अंदर मैंने एलेक्स कैरी को शामिल किया था और मुझे लगता है कि वो अच्छे बल्लेबाज हैं। बट अब चूंकि इंडिया की टीम को शामिल करके ड्रीम 11 बनानी थी और ख़ासकर सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की केएल राहुल ने, तो इसलिए इस पर्सपेक्टिव में उनका नाम शामिल है। तो केएल राहुल है। तो ऊपर से नीचे दोबारा से काउंट कर लेते हैं जो 5 क्रिकेटर हमने बनाए, जो आईसीसी ने ड्रीम 11 में बनाए। इसमें रचन रविंद्रा हैं, इब्राहिम जदरान हैं, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये 5 बल्लेबाज इस तरह से बनते हैं। फिर ऑफ कोर्स मैंने जो 11 बनाई थी उसके अंदर ग्लेन फिलिप्स को शामिल किया था और यहाँ पर भी ग्लेन फिलिप्स शामिल हैं जो आईसीसी ड्रीम 11 में है। आप समझिए कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो 20-25 रन तो फील्डिंग से ही बचा लेते हैं, तो जब वो बैटिंग पे आते हैं तो उनके खाते में 25-30 रन पहले से ऐड होने चाहिए क्योंकि इतने रन तो वो फील्डिंग से बचाते हैं। तो ग्लेन फिलिप्स ऑफ कोर्स होने चाहिए थे और वो हैं भी। छठा नाम वो है। अब बात करते हैं कप्तान की कि कप्तान कौन होगा। तो कप्तान इस टीम के हैं मिचेल सेंटनर, जो कि न्यूजीलैंड टीम के कप्तान हैं और इसलिए उनको कप्तान रखा है। ये नहीं कि उन्होंने अपनी टीम को जितवाया नहीं, बट उन्होंने ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को बड़ा अच्छा लीड किया और सबसे खास पॉइंट कि कप्तान उसको होना था जिसने परफॉर्म भी किया। तो सेंटनर ने अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग पर्सपेक्टिव में वो मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म में वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉलर हैं, उनका होना बनता था। अब जो ऑलराउंडर हैं इसमें ऑफ कोर्स टाई होगी आईसीसी टीम के सामने। एक तरफ पांड्या थे, हार्दिक पांड्या, दूसरी तरफ अजमतुल्लाह उमरज़ई थे। मुझे लगता है कि पांड्या भी बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, ओवरऑल उनका कद बहुत बड़ा है। बट अजमतुल्लाह उमरज़ई ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में ज़रा बेहतर परफॉर्म किया, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इब्राहिम जदरान के 100 सबके जहन में, मगर जो इन्होंने बॉलिंग और बैटिंग की वो भी बड़ी खास थी। इंग्लैंड के खिलाफ खासकर मैं बात करना चाह रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, वहाँ पे उन्होंने अच्छा किया था। तो अजमतुल्लाह उमरज़ई को इस ड्रीम 11 के अंदर शामिल किया है। तो अफगानिस्तान के 2 क्रिकेटर हो गए, एक अजमतुल्लाह उमरज़ई हो गए, ऊपर से इब्राहिम जदरान हो गए। तो अफगानिस्तान के 2 क्रिकेटर इसके अंदर शामिल हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एक भी क्रिकेटर शामिल नहीं है। अब अगेन बारी आती है इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी की। अगरचे फाइनल में बॉलिंग थोड़ी फीकी लगी उनकी, मगर 5 उन्होंने लगाया हुआ था इससे पहले एक मैच में, पहले ही मैच में एक्चुअली में, तो उनको शामिल किया है। दूसरे फास्ट बॉलर जो हैं वो मैट हेनरी हैं जिनको शामिल किया है। तो 10 खिलाड़ी अब तक के ये बनते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के सेंटनर भी शामिल हैं, ग्लेन फिलिप्स भी हैं, रचन रविंद्रा भी हैं और अब मैट हेनरी का नाम भी शामिल है। तो 4 खिलाड़ी ये बन जाते हैं। फिर लास्ट खिलाड़ी वरुण
चक्रवर्ती जिनको शामिल किया है, तो कुल मिला के 3 स्पिनर बन जाते हैं। एक सेंटनर खुद हैं, एक वरुण चक्रवर्ती होते हैं, फिर रचन रविंद्रा भी ग्लेन फिलिप्स में है, तो 4 स्पिन ऑप्शन है आईसीसी की इस ड्रीम 11 में। बैटिंग भी ज़बरदस्त किस्म की है और 12वां रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया है, जो कि एक स्पिनर ही हैं, वो 12th मैन आप समझिएगा उनको, वो हैं। तो पूरे के पूरे 12 जो आईसीसी ने अनाउंस किए वो ये खिलाड़ी बनते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक बैलेंस टीम है। बट उसमें 1-2 क्रिकेटर हैं जो शायद होने चाहिए थे, खासकर एलेक्स कैरी। उन्हें ऑफकोर्स कम मैच मिले, सेमीफाइनल में तक उनकी टीम गई, सेमीफाइनल में भी अच्छा खेला। इसके अलावा एक मैच में उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की, 100 स्कोर किया था शायद इंग्लैंड के खिलाफ मैच में, बट कुछ मैच उनके धुल गए थे बारिश की वजह से। अदरवाइज़ मुझे विकेट कीपर में केएल राहुल भी एक अच्छा नाम है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। खासकर अब 2023 में फाइनल के अंदर उनसे बहुत तेज़ रन नहीं हुए थे, तो बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ था उनके ऊपर कि इंडिया के एक सीनियर बल्लेबाज हैं तो रन नहीं बने और बुला और आईपीएल ऑक्शन के अंदर भी उनको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दी गई थी। बट इस चैंपियंस ट्रॉफी में वो नुमाया बल्लेबाज बनकर सामने आए, कीपिंग भी उन्होंने मुनासिब की थी। बट मुझे लगता है कि अगर सारे मैच एलेक्स कैरी खेलते तो एलेक्स कैरी भी एक अच्छे ऑप्शन ज़रूर थे। और दूसरा केन विलियमसन, उनका बल्ला बड़ा रन उगल रहा था, बट चूँकि विराट कोहली ने ज़बरदस्त बैटिंग की, पाकिस्तान के खिलाफ 100 भी किया, तो इसलिए विराट कोहली को एडवांटेज मिला केन विलियमसन के ऊपर। बट ऑफ कोर्स 11 अनाउंस करने तो आपको बेस्ट ऑफ द 11 उठाने थे, जो कि ये बनते हैं। और कीपिंग के पर्सपेक्टिव में रोहित शर्मा नहीं है, बल्कि सेंटनर को शामिल किया है, जो कि एक बहुत से लोगों के लिए शायद हैरान कुन बात होगी, बट इसलिए किया कि आपको प्लेइंग 11 में भी वो खिलाड़ी चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, इसलिए कप्तान उनको रखा है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में ये ड्रीम 11 आईसीसी की कैसी है? कोई नाम जो आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म किया बट उनको शामिल नहीं किया, वो आप कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।